Hello students, today our topic is reciprocal lattice. That topic is from unit 2nd. Let's start today's topic. As we know students, one of the is the direct lattice. Now what is the direct lattice? स्टूडेंट हम लोग अभी तक स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने एक पढ़ा था सिंपल क्यूबिक। आफ्टर दैट हम लोगों ने पढ़ा था दैट इज़ द FCC क्यूबिक, और एक हम लोगों ने पढ़ा था BCC क्यूबिक। ये हमारे पास जो थे, इसमें हम लोग एक लैटिस के बारे में पढ़ते थे। लैटिस हमारे पास क्या होता था, इस तरह से देखिए हमारे पास इमेजनरी सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं। उन इमेजनरी सेट ऑफ पॉइंट्स को अगर आप मिला देते थे तो हर एक पॉइंट से देखने पे आपको सराउंडिंग क्या लगती थी, बिल्कुल सेम लगती थी। तो उसमें हम लोग जो लैटिस पढ़ते थे हमारे पास वो होता था डायरेक्ट लैटिस। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम जो क्वेश्चन स्टडी कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी विल नीड टू स्टडी द रेसिप्रोकल लैटिस। हमें इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी रेसिप्रोकल लैटिस को पढ़ने की। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की तरफ इसका आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, दैट व्हाई वी वांट टू स्टडी। ओके, देखिए अगर हमें पता है, जैसे कि मैंने बताया था आपको, कि अगर मैं एक क्रिस्टल की बात करूं तो देखिए क्रिस्टल के अंदर हमारे पास क्या होता है, हमें पता है इस तरह से नंबर ऑफ सेट ऑफ हमारे पास पैरेलल प्लेन्स होते हैं। ठीक है, और मान लीजिए मेरे पास क्या है, मैंने 3 तरह के पैरेलल प्लेन्स मैंने बना दिए। अब इन पैरेलल प्लेन्स की अगर आपको ओरिएंटेशन को पता करवाना है तो आप क्या निकालते थे, मिलर इंडाइसिस निकालते थे। वो मिलर इंडाइसिस को हम HKL से डिनोट करते थे। तो उसी तरह से मान लीजिए मेरे पास ये कोई डिफरेंट सेट है, तो इसके भी आपने मिलर इंडाइसिस आप लोगों ने निकाल लिए। उसी तरह से हमारे पास एक ये सेट है, आपने इसके भी मिलर इंडाइसिस निकाल लिए। तो आपने क्या किया, जितने भी हमारे पास पैरेलल प्लेन्स होंगे उन हर पैरेलल प्लेन्स का आपको क्या करना पड़ेगा, मिलर इंडाइसिस निकालना पड़ेगा, तभी आपको उस प्लेन की ओरिएंटेशंस के बारे में आपको पता लगेगा। तो स्टूडेंट हमें क्या आ रहा था कि जैसे हम लोगों ने इस ओरिएंटेशंस को हम जो स्टडी कर रहे थे, हमें इन ओरिएंटेशंस को और इन प्लेन्स को रीड करने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी। क्योंकि मान लीजिए अगर आपके पास ये है, इसका प्लेन हमारे पास HKL है, तो मतलब कि इसको हमारे पास मेन प्रॉब्लम हमारे पास क्या थी, इसकी विजुअलाइजेशन में हमारे पास प्रॉब्लम आ रही थी कि इन प्लेन्स को कैसे विजुअलाइज किया जाए, कि डिफरेंट प्लेन्स हैं, इतने नंबर ऑफ सारे प्लेन्स हैं, इन सभी प्लेन्स को और विजुअलाइजेशन करने में जो प्रॉब्लम आ रही थी, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, रेसिप्रोकल लैटिस। तो अब क्वेश्चन आता है कि रेसिप्रोकल लैटिस से वो हमारी प्रॉब्लम कैसे दूर हुई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जिसे भी हमारे पास रेसिप्रोकल लैटिस हम ड्रॉ करेंगे किसी भी प्लेन का, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए मेरे पास ये सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स है, हम क्या करते हैं, इस सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो वो पॉइंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उस पॉइंट को कैसे ड्रॉ करते हैं, ये सारा कुछ हम अभी आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं आपको क्या बता रही हूँ कि इन प्लेन्स को विजुअलाइजेशन करने के लिए हमारे पास, प्लेन को विजुअलाइजेशन करने के लिए हमारे पास डिफ़िकल्टी आ रही थी। तो हमारे पास रेसिप्रोकल लैटिस ने हमारे पास क्या किया, इसमें हमें साइंटिस्ट ने बताया कि आप क्या कीजिए, इस प्लेन्स को किसी एक पर्टिकुलर एक पॉइंट से आप रिप्रेजेंट कर दीजिए, और ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट्स होंगे हमारे पास क्या होगा कि एज कंपैरिजन टू प्लेन्स, तो हमें क्या होगा, इस जो हमारे पास हम जो ये जो इस तरह से जो डॉट्स जो हम लोग लगा देंगे, ठीक है, ये जो पॉइंट हम लोग लगा देंगे, इन पॉइंट्स को स्टडी करना हमारे पास आसान होगा। तो इसीलिए हमारे पास ज़रूरत पड़ी है रेसिप्रोकल लैटिस की। देखिए सबसे सिंपल सा हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे रेसिप्रोकल लैटिस को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको 3 डायमेंशनल में मैं आपको इसको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे इसको एक बार 2 डायमेंशनल के फिगर में, जो फिगर आपके पास आपकी बुक के अंदर दिया गया। देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए जैसे कि मैंने कहा कि आपके पास 3 तरह की एक्सिस हैं। ठीक है, ये आपके पास एक्सिस है A, ये है आपके पास B, और ये है आपके पास एक्सिस है C। ठीक है, मान लीजिए अब मेरे पास ये वाला एक प्लेन है। ठीक है, अब इस प्लेन की जो ओरिएंटेशन होगी, इसके बिल्कुल पैरेलल मेरे पास ये वाला प्लेन है, दोनों प्लेन्स की ओरिएंटेशन मेरे पास सेम होगी।
ठीक है। या फिर हम क्या करें हैं, इसके लिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हमारे पास, मैं एक बार फिर से स्टूडेंट्स एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, वो भी उसमें भी मैं आपको बताऊँगी अभी, लेकिन ज़्यादा आपको ईजिली जो है वो ये वाला समझ आएगा, ठीक है। अभी वो भी जो मैंने इनकम्प्लीट छोड़ा, मैं अभी उसको कंप्लीट करूँगी। देखिए कुछ इस तरह से मैंने एक्सेस बना दिया हम लोगों ने बी, ये है मेरे पास सी और ये है मेरे पास ए, ठीक है। मान लीजिए जैसे मैं कहूँ मेरे पास, मान लीजिए मेरे पास ये वाला प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन के बिल्कुल पैरेलल मेरे पास एक ये वाला प्लेन है, ठीक है। और ये दोनों प्लेन्स के बीच में हमारे पास है इंटरप्लेनर स्पेसिंग की हम लोग बात करते हैं डी। जैसे मैंने बताया था, मान लीजिए मेरे पास ये एक लाइन है और एक ये मेरे पास लाइन है, ठीक है। तो मेरे पास नंबर ऑफ पैरेलल प्लेन्स हैं, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते होते हैं, स्मॉल डी। दैट इज़ हमारे पास क्या होता है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग, ठीक है। जैसा कि आपने ब्रेक्स लो में बताया था, ठीक है। तो उसी तरह से मान लीजिए मेरे पास दो नंबर ऑफ पैरेलल प्लेन्स हैं, इन दोनों पैरेलल प्लेन्स के बीच में मेरे पास कोई डिस्टेंस है, हमारे पास डिस्टेंस है, दैट इज़ द स्मॉल डी, ठीक है। तो कैसे ड्रॉ करते हैं रेसिप्रोकल लैटिस? देखिए सबसे पहले रेसिप्रोकल लैटिस में आप किसी भी पॉइंट के पर आर्बिट्रेरी ओरिजिन को चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने जो ओरिजिन है, मैंने कोई ये वाला पॉइंट मैंने ओरिजिन बना दिया, ठीक है। ध्यान रखना, ओरिजिन अगर आपने एक बार जिसको चूज़ कर लिया, आप उसी को ही अपना ओरिजिन मान के चलेंगे। तो देखिए कैसे ड्रॉ करते हैं। हमारे पास रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट, मैं रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर ड्रॉ करने जा रही हूँ, फिर हम कह सकते हैं एक पॉइंट ड्रॉ करने जा रहे हैं हम। देखिए अब इस पॉइंट को मैंने ओरिजिन मान लिया, मैं क्या करूँगी, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी। वो परपेंडिकुलर कैसे होगा, जो इस प्लेन का, या फिर मैं कह सकती हूँ इस प्लेन का परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो मैंने ये ड्रॉ कर दिया, मैंने परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर जैसे मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब मेन है कि ये परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी होनी चाहिए। इस परपेंडिकुलर की लेंथ इतनी होनी चाहिए जितनी इसमें हमारे पास दोनों पैरेलल प्लेन्स के बीच में जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है डी, उसका रेसिप्रोकल 1/d, जैसे ही उसका रेसिप्रोकल 1/d हो जाएगा, वहीं पे उस चीज़ को टर्मिनेट कर देंगे और वहाँ पे हम एक पॉइंट लगा देंगे। तो मैंने क्या किया, ये मैंने एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया। जैसे कि मैंने कहा था कि रेसिप्रोकल लैटिस में हम नंबर ऑफ पैरेलल प्लेन्स ना ड्रॉ करके, बल्कि हम एक पॉइंट को ड्रॉ करते हैं, तो मैंने वही किया। तो नंबर ऑफ पैरेलल, ये मेरे पास दो पैरेलल प्लेन्स थे, तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट से ओरिजिन मान के एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया। मेरे पास ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मेरे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ पैरेलल प्लेन्स को। जैसे मान लीजिए अब पैरेलल प्लेन यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, इस तरह से हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ पैरेलल प्लेन्स होंगे। तो ये सारे हमारे पास क्या होगा, एक पर्टिकुलर जो एक ये वाला जो प्लेन है, जो दो पैरेलल प्लेन के बीच में जो स्पेसिंग है मेरे पास, उसने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हमें अब इसको स्टडी करना आसान हो गया, ठीक है। तो देखिए अब मैं दोबारा से हम इसके ऊपर आते हैं। जैसे मान लो मेरे पास, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, मैं फिर से समझा रही हूँ। जैसे मान लो ये मेरे पास एक क्यूब बना रखे हैं, ये मेरे पास एक प्लेन है, ठीक है। ये मेरे पास एक प्लेन है। अब मुझे क्या करना है, इस पॉइंट को मान लो मैंने ओरिजिन बना लिया, मुझे एक पॉइंट ड्रॉ करना है। कैसे मैं ड्रॉ करूँगी, मुझे यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इन दोनों पैरेलल प्लेन्स के बीच में कोई इंटरप्लेनर स्पेसिंग होगी, उस इंटरप्लेनर स्पेसिंग का नाम होगा डी। तो इस पॉइंट से मैंने एक प्लेन ड्रॉ किया, उस प्लेन को मैं कब तक ड्रॉ करूँगी, उतना ड्रॉ करूँगी। मान लो कि इन दोनों प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस है, इसकी इंटरप्लेनर स्पेसिंग मान लेते हैं मेरे पास कोई 1 सेंटीमीटर है, एग्जाम्पल मान लिया 1 सेंटीमीटर है, नहीं सॉरी मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप कितना ड्रॉ करेंगे, 1/2 सेंटीमीटर जितना इसकी लेंथ ड्रॉ कर देंगे और वहाँ पे इसको टर्मिनेट कर देंगे, एक पॉइंट को ड्रॉ कर देंगे। तो ये मेरे पास क्या आ गया, एक पॉइंट को ड्रॉ कर दिया। इसी तरह से हमारे पास नंबर ऑफ़ पॉइंट्स आ जाएंगे और उन नंबर ऑफ़ पॉइंट्स को हम लोग स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही नंबर ऑफ़ पॉइंट्स को हम लोग स्टडी कर लेंगे, तो हमारे पास रेसिप्रोकल लैटिस जो है वो हमारे पास बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास देखिए, आज मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता रही हूँ। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि वाई वी वांट टू स्टडी, या फिर हम कह सकते हैं कि वाई वी नीड टू स्टडी द रेसिप्रोकल लैटिस। क्योंकि हमारे पास क्या होगा, देखो प्लेन्स को विजुअलाइज करना हमारे पास मुश्किल था, तो हम लोगों ने रेसिप्रोकल लैटिस में हम लोगों ने क्या किया, प्लेन्स को हमने नंबर ऑफ़ पॉइंट्स से
रिप्रेजेंट कर दिया तो हमें प्लेन के कंपैरिजन में अब इस पॉइंट को स्टडी करना हमारे लिए आसान होगा। तो ये नंबर ऑफ पॉइंट, इसीलिए हमें रेसिप्रोकल लैटिस की ज़रूरत पड़ी है, ठीक है। इसीलिए ये जो हम जो सिंपल क्यूबिक और जो डायरेक्ट लैटिस है उसको हम लोग बोल देते हैं डायरेक्ट लैटिस। इसीलिए इसका रेसिप्रोकल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। रेसिप्रोकल नाम क्यों आया? क्योंकि हमारे पास देखो, जैसे मैंने कहा था कि कैसे ड्रॉ करते हैं कि इस पॉइंट से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। कितना ड्रॉ करना है? 1/d, मतलब इंटरप्लेनर स्पेसिंग का रेसिप्रोकल जितना। तो इसीलिए इसका नाम था रेसिप्रोकल। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, वाई इट इज़ कॉल्ड रेसिप्रोकल। तो ये जो पॉइंट हमने जो लेंथ जो ड्रॉ की वो 1/d जितनी हमने लेंथ ड्रॉ करनी है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन हमारे पास एक 3D के अंदर हमारे पास तैयार हो गया, ठीक है। तो ये आज बिल्कुल सिंपल सा बताया कि वाई वी नीड टू स्टडी द रेसिप्रोकल लैटिस। और आगे हम लोग, ये तो मैंने आपको सिर्फ एक ड्रॉ करके दिखाया, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन, हमें उसको आपको 2 डायमेंशनल के अंदर जो है आपको ड्रॉ करके दिखाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे पास, दैट इज़ अ कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। तो आज के लिए इतना ही, आप इसी को स्टडी कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक में या फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।